हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि डिसिप्लिन कितना नेसेसरी है हमारे बच्चों के लिए। कहते हैं ना कि जब छोटा बेबी भी हमारे घर में आता है, ओके 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 मैं कर रही हूँ, इसे बीच बीच में मसाज चाहिए। तो जो छोटा बेबी भी आता है हमारे घर में या कोई छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, हम उसको भी बचपन से डिसिप्लिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि आगे चल के उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो सोसाइटी है यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो जो तरीके से किसी भी चीज़ को कर सके। तो अपने बच्चों की बात करें, जब आप छोटा पप लेकर आते हो तभी से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैबिट आपको डालनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी छोटा है, सीख जाएगा बड़ा होके कुछ नहीं सीखता है। बड़ा होके इसलिए नहीं सीखता है क्योंकि सीखने की एक एज होती है, ठीक है। जब वो बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, दैट टाइम ही आप कुछ भी नई जो हैबिट है उसके अंदर आप डाल सकते हो, उसको कुछ सिखा सकते हो, उसे कमांड दे सकते हो और वो ट्रस्ट में तभी ही बहुत अच्छे से सीखेगा। पता है आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जो डॉग ओनर्स हैं उनको वो या फिर जो भी बच्चों को पाल रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़ कि जो ये हमारे फर बेबीज़ होते हैं इनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि इनका जो ओनर है वो अमीर है, गरीब है, सुंदर है, देखने में अच्छा नहीं है, उसे बस प्यार चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जब पपी लेकर घर पे आते हैं तब दैट टाइम आपको पता है कोई भी ब्रीड हो, जितने भी ब्रीड है, सारे ब्रीड अपने में ऑसम है, बहुत ही प्यारे हैं। ऐसा कोई ब्रीड नहीं है कि जो देखने में अच्छा नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो जब वो लेकर घर पे आते हैं दैट टाइम वो बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूट होते हैं। 45-55 डेज़ के जो बच्चे होते हैं, 60 डेज़ के हार्डली, बहुत ही क्यूट होते हैं। तो दैट टाइम क्या होता है कि इतना प्यारा होता है कि उसको घर के जितने लोग होते हैं बहुत प्यार करते हैं, अपने साथ बेड पे सुलाते हैं, काउच पे साथ में रखना या फिर जहाँ आप बैठते हो वहाँ बिठाते हो। तो क्या होता है ना, उसकी आदत डेवलप हो जाती है, उसे लगता है जो आपका बेड है वही उसका भी बेड है, ठीक है। यदि काउच है, सोफ़ा है, जो भी है आपके घर में, उसको लगता है वो उसके बिलोंगिंग का है, उसका है, तो वो आराम से जाके बैठ जाता है। अब आप जब वो बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, 3-4 मंथ्स का होता है, उसके बाद 5 मंथ्स का होता है, तो आपको लगता है 3-4 मंथ्स तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बडी है, मेरे साथ सो रहा है, जो भी चीज़ है, आपके पिलो पे सो रहा है, आपके बेड पे है। यदि लंबे लंबे बाल हैं या छोटे बाल भी है, हेयर फॉल आपको पता है सबके होते हैं। फिर क्या होता है एक टाइम के बाद जैसे ये बड़े होने लगते हैं, 1 ईयर हो गया, 6 मंथ के पास पहुंच गए, तो हेयर फॉल होता है। दैट टाइम आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कहेंगे जगह जगह हेयर्स है, मेरे कपड़ों पे हेयर्स है। तो आप ये मुझे बताओ, ये हैबिट किसने उसे डाली? बेड पे सोने की या काउच पे चढ़ने की या सोफे पे चढ़ने की किसने डाली? आपने डाली। आपने प्यार प्यार में, वो लाड में वो स्टार्ट कर दिया। अब जब उसको कर दिया तो उसे तो पता है ना ये उसका बेड है, ये उसका पिलो है, वो कहाँ जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको शुरू में ही कंट्रोल करना पड़ेगा। प्यार करना गलत नहीं, मैं भी जेनी से बहुत प्यार करती हूँ, बट जेनी को हमने शुरू से ऐसे ही ट्रेन किया। उसका खुद का बेड है, वो उस पर सोती है, वो हमारे साथ हमारे बेड पे नहीं सोती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेनी से प्यार नहीं करती हूँ, वो मुझे हग भी करती, मैं भी उसे हग करती हूँ, बट उसका खुद का स्पेस है। वो मेरे बेड पे कभी भी नहीं सोती, वो मेरे काउच पे नहीं सोती, मेरे घर में यहाँ वहाँ हेयर्स नहीं होते हैं क्योंकि मैं जेनी को वैसे मेंटेन रखती हूँ। हेयर्स होना बुरी बात नहीं है, मेरे भी बाल हैं, मेरे बाल भी टूटते हैं, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन है कि आप कैसे उसको रख रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे आपने डिसिप्लिन डाला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जब पपी लेकर आते हो दैट टाइम उसके लिए एक बेड भी लाओ और उसे इंट्रोड्यूस करो, उसके वहाँ पे कुछ टॉयज़ रख दो, उसके बिलोंगिंग्स जो भी आप उसके बॉल है या फिर उसकी ट्रीट्स है वो आप वहाँ रखो, ताकि वो समझे कि ये मेरा बेड है। वो पूरे घर में घूमे, लेकिन एक जब वो रात को आपके वहाँ आए तो उसको पता होना चाहिए, या दिन को जब भी वो आए तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा बेड कहाँ है और मुझे कहाँ सोना है। तो वो उसके बेड की आदत डलवाओगे तो ट्रस्ट मी वो भी बहुत अच्छे से सोएगा और आप भी बहुत अच्छे से सोगे और आगे जाके आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है जो मैं बताती हूँ, मैंने और भी वीडियोस में बताया है, आप उसको ब्रशिंग की हैबिट डालो। ब्रशिंग, मैं दोनों ब्रशिंग की बात कर रही हूँ, एक कॉम्बिंग की बात कर रही हूँ,
ठीक है, वो भी आप उसके 2 टाइम्स, यदि लगते कि बाल बहुत लंबे लंबे, बहुत सारे ब्रीड है जैसे गोल्डन रिट्रीवर है, शिजू है, इनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, आपको इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये नहीं बताएंगे, आप सोचोगे यार अभी तो पपी है मैं कर लूँगा ना काम, ऐसे नहीं होता है। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो ये आपको, ये यूज टू नहीं है ना, इनकी गलती नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इनको यूज टू करने के लिए आप इनको पहले से कॉम्बिंग की हैबिट डालो। आप देखो, आप हैबिट डालोगे ये इतने फ्रेंडली हो जाएंगे, आप कॉम उठाओगे फटाफट आपके साथ चलेंगे कि चलो मेरी कॉम कर दो। ये बोल नहीं सकते है ना, लेकिन आपको देखना होगा। 3rd नंबर पे ब्रशिंग इसके टीथ को ब्रश करना है आपको बना लेना है अपना ऐसा रूटीन कि हाँ भैया हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे भी आप अपने वेट से कंसल्ट कर लो या आपका जो ब्रीड है उस हिसाब से देख लो या रिक्वायरमेंट क्या है आप उस हिसाब से इसकी ब्रशिंग करो, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। 4th नंबर पे आता है ईयर क्लीनिंग। लोग को लगता है ईयर क्लीनिंग कौन करता है, क्या होता है उससे? बिल्कुल होता है। यदि आपके बच्चे को ईयर में कोई भी इन्फेक्शन लग जाए ना, तो एक तो आप पता नहीं कर पाओगे और दूसरा बच्चे को कितनी तकलीफ होगी, ये आपको टच भी नहीं करने देगा, एक स्मेल आती रहेगी, बैड स्मेल आती रहेगी। तो इन सब कियोस से बचने के लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है कि आप देख लो कि कैसे आपको 10 to 15 डेज में 1 मंथ में इनके ईयर को साफ करना है, जैसा रिक्वायरमेंट आप वो करो। अच्छा, सबसे एक और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, बाथिंग को इसलिए कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हम लोग सीज़न पे नहलाते हैं। सीज़न मीन्स ठंड खत्म हुआ एक बार नहला दिया, उसके बाद गर्मी आई एक बार नहला दिया, स्प्रिंग सीजन एक बार नहला दिया, कुल मिला के 3-4 बार साल में नहला दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करो। ये आपको ऐसा लग रहा है, क्लीननेस की सबको ज़रूरत है, हमारे पेट को भी उतनी ही ज़रूरत है, हमारे बच्चे को वो नहीं बता पाएगा। उसके बाद आप नहलाओगे तो आप ये कहोगे बच्चा पानी से डरता है। ऑब्वियस सी बात है, डरेगा ना, जिस चीज़ को वो देख नहीं पा रहा है, जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, उससे तो वो डरेगा ही। आपको ऐसा नहीं करना है, जितनी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि आपका डॉग यदि हर दिन बाहर खेलने जा रहा है और डॉग से मिल रहा है, तो आप अपना बनाओ कि गर्मी है तो मुझे हर 15 डेज पे उसको नहलाना है। आपको लगता है नहीं, आउटडोर प्लेनिंग बहुत नहीं है, इंडोर में बच्चा ज़्यादा रह रहा है, तो आप 1 मंथ पे उसको नहलाओ। आप किस क्लाइमेट में रहते हो ये भी डिपेंड करता है। आप बहुत ठंडी जगह पे रह रहे हो तो आप उस हिसाब से नहलाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि हाँ भाई मैंने ईयरली मैंने 2 टाइम्स नहला दिया, इट्स मतलब सफिशिएंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लीनिंग पार्ट नहीं तो आप ड्राई शैम्पू करो। ये भी ये मान लो जो वैसे वेदर में रह रहे, आपको क्लीन रखना है अपने बच्चे को, आपकी जिम्मेदारी। नेल्स ट्रिम होने चाहिए, जो भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब लोग गलती करते हैं, शुरू में मैंने भी किया था बट मैंने सुधार लिया इस चीज़ को, हाथों से खिलाना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्यार में लाड में हम खिला लेते हैं, पर इनको पता नहीं होता है, ठीक है, कि ये मतलब अभी हमें लगता है अभी प्यार में खिला रहे, कोई बात नहीं, खा लेगा, नहीं खाएगा, वो हैबिट लगा लेगा आपके हाथ से खाने की। और ट्रस्ट में उसके बाद आप इतने परेशान हो जाओगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि फिर आप हमेशा ये आप को ही देखेगा, आप कभी बिजी हो, इसका टाइम रहेगा कि हाँ अभी मेरा लंच टाइम है या डिनर टाइम है, वो बेचारा आपको ही देखता रहेगा। यदि आप कहीं पे बिजी हो ना तो ये आपका वेट करता रहेगा। तो आप प्लीज़ हाथों से बिल्कुल मत खिलाओ। इसके टाइम, एक तो टाइम टेबल मानो। एक और प्रॉब्लम मैंने देखी लोगों में, जब चाहा कभी 8 o'clock दे दिया, कभी दे दिया 12 o'clock, कभी 10 o'clock। ऐसा मत करो। आप खुद सोचो, आपका एक रूटीन है, एक टाइम टेबल है, एक फिक्स टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। आपको आपके टाइम के हिसाब से ना दिया जाए तो क्या आपको मजा आएगा? आप फूड कब एंजॉय करते हो? जब आपको भूख लगी रहती है और आपका सही टाइम होता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी एक टाइम टेबल बनाओ, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है इनके शेड्यूल के हिसाब से, और उसी टाइम टेबल, देखो आधे घंटे आगे पीछे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हमारे रूटीन में भी होता है, पर ये बोल नहीं सकते, इसलिए कोशिश करो उनके टाइम पे ही उनको खाना दो। और यदि वो इंजॉय करके खा रहे तो वेल एंड गुड। आपको लगता है नहीं वो इंजॉय करके नहीं खा रहा, आप फूड हटा लो। आप 1-2 बार ऐसा करो, लगता है फिर भी नहीं खा रहे तो इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही तो अपने वेट से कंसल्ट करो। लेकिन प्लीज टाइम पे दो और हाथ से बिल्कुल मत खिलाओ। इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो बच्चा है वो डिसिप्लिन लाइफ में रहेगा और बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर सकोगे उसके साथ को, कोई टेंशन नहीं होगी। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और फिर नेक्स्ट मैं इसी तरह कोई और एक्साइटिंग अच्छे से मतलब इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।